NCERT बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक ग्लूकोज ऑकरेंस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ग्लूकोज? स्वीट फ्रूट्स में, हनी में एंड राइप ग्रेप्स में। प्रिपरेशन फ्रॉम केन शुगर का मतलब सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? 1 molecule of glucose C6H12O6 and 1 molecule of fructose C6H12O6। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग HCl और H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इस रिएक्शन का जो कंडीशन है वो है कि सुक्रोज को बॉयल किया जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, फिर जाके ग्लूकोज मिलते हैं प्रोडक्ट में। और फ्रॉम स्टार्च C6H10O5 होल एंड, ये है स्टार्च का फॉर्मूला, प्लस NH2O। इसको अगर हाइड्रोलिसिस किए जाते हैं तो क्या मिलता है? इन नंबर ऑफ C6H12O6 और ग्लूकोज का कंडीशन क्या है इस रिएक्शन का? 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 ATM प्रेशर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। नंबर 1, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। मोनोमर ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, लार्जर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक स्टार्च, सेलुलोज, इसका मोनोमर होते हैं ग्लूकोज। प्रोबेबली द मोस्ट abundant organic compound on earth, प्रोबेबली द मोस्ट abundant organic compound on earth, ये NCERT के लाइन में बता रही हूँ। नंबर 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। अब कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। All 6 carbon atoms are linked in a straight chain. All 6 carbon atoms are linked in a straight chain. इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक रिएक्शन है। CHO, CHOH होल 4 CH2OH, ये है ग्लूकोज के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको अगर हाइड्रोआयोडिक एसिड में हीट करते हैं तो क्या मिलते हैं? एन हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3। इन हेक्सेन 6 कार्बन का एक चेन बन जाते हैं। फिर आते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और CO ग्रुप इन ग्लूकोज। नंबर 1 क्या रिएक्शन है? CHO CHOH होल 4 CH2OH। इसको अगर हम NH2OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जो CHO का CH डबल बॉन्ड O रहता है वो O NOH सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बाकी के जो CHOH होल 4 एंड CH2OH रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। तो क्या बन जाते हैं प्रोडक्ट में? ऑक्सिम। नंबर 2 क्या है? CHO CHOH होल 4 CH2OH। अगर हम इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? CHO का जो CH डबल बॉन्ड O रहते हैं तो CH को एक बॉन्ड CN के साथ और एक बॉन्ड OH के साथ बन जाते हैं और बाकी के जो CHOH होल 4 एंड CH2OH रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और क्या बन जाते हैं प्रोडक्ट में? साइनोहाइड्रिन। इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नंबर 3 रिएक्शन है CHO CHOH होल 4 CH2OH। इसको अगर हम ब्रोमीन वाटर के जैसे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलते हैं? ये CHO ऑक्सीडाइज होके COOH बन जाते हैं और बाकी के जो CHOH होल 4 एंड CH2OH रहते हैं वो इंटैक्ट सेम रहते हैं और क्या प्रोडक्ट इसको कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। अब जो स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं वो है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग रिएक्शन है CHO CHOH होल 4 CH2OH। इसको अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड और CH3CO होल ट्वाइस O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो CHO रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन CH का जो OH रहते हैं OH है इसको सब्सटीट्यूट करते हैं ये एनहाइड्राइड ग्रुप OCOCH3 एंड OCH2 OCOCH3, ये 4 CHOCOCH3 बन जाते हैं और एक CH2OCOCH3 प्रोडक्ट में आते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप OH और OH ग्रुप इन ग्लूकोज। CHO CHOH होल 4 CH2OH।
इसको अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इस ग्लूकोज को, तो क्या मिलते हैं, ये CHO COH बन जाते हैं, CHOH होल 4 CHOH होल 4 रहते हैं, CH2H COH हो जाते हैं। इसको कहते हैं सैकरिक एसिड। और ये जो ग्लूकोनिक एसिड था, इस ग्लूकोनिक एसिड को मतलब COOH CHOH होल 4 CH2OH को अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 के साथ, तो क्या मिलते हैं, COH CHOH होल 4 COOH सैकरिक एसिड। अब आते हैं, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। क्यों? ये है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। CHO इधर रहते हैं राइट हैंड पर OH और लेफ्ट हैंड पर H, फिर उल्टा हो जाता है, लेफ्ट हैंड पर OH राइट हैंड पर H, फिर राइट हैंड पर OH लेफ्ट हैंड पर H, और फिर रहते हैं ये OH CH2H ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट पे ये OH राइट हैंड पर रहते हैं, इसीलिए इसको प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी कॉन्फ़िगरेशन कहे जाते हैं। अब आते हैं एक स्टेटमेंट में, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। इसीलिए ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट शो नहीं करते हैं। क्यों? ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप नहीं रहते हैं, इसीलिए। नंबर 2, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHCO3। ग्लूकोज को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के NaHSO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं आते हैं। क्यों? ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री नहीं रहते हैं, इसीलिए। द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, indicating the absence of free CHO group. The pentacetate of glucose does not react. Pentacetate हम इधर पढ़े थे, इसको कहते हैं pentacetate। इसको, इस प्रोडक्ट को CHO CHOH होल 4 CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद जो प्रोडक्ट था, इसको कहते हैं पेंटाएसिटेट। इस पेंटाएसिटेट को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो क्या क्या रिएक्शंस हम इधर देखा, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। NaHSO3 के साथ ग्लूकोज को अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट के तौर पर नहीं मिलते हैं। और पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। मैकेनिज्म क्या है? वन ऑफ OH ग्रुप्स में ऐड to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHO OHH 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 CH2OH। इधर जो C डबल बॉन्ड O और H रहते हैं, ये OH का हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन रहते हैं, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन रहते हैं, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। देखो ऐसा, इधर OH आ गया और ये जो एक बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के साथ बन गया। इस कार्बन में जो OH था, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं इसको? इस कार्बन में, नंबर 1 कार्बन में OH राइट हैंड पर है, इसलिए इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कह रहे हैं। और प्लस क्यों कह रहे हैं? ये जो CH2OH ये जो ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में OH राइट हैंड पर है, इसीलिए इसको प्लस कह रहे हैं, डी प्लस ग्लूकोज कह रहे हैं। और बीटा डी ग्लूकोज क्या है? नंबर 1 कार्बन में अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड पर होता है तो उसको बीटा डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। और इधर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स। एनोमर क्या होता है?
Two hemiacetal forms of glucose differ only in configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon. Two hemiacetal forms of glucose, ये दो हेमीएसिटल फॉर्म्स जो होते हैं ग्लूकोज के, ये दोनों सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर डिफर करते हैं OH के कॉन्फ़िगरेशन पर, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं एनोमर. Pyran structure: organic compounds with 1 oxygen atom and 5 carbon atoms in the ring. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सपोज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम और 5 कार्बन एटम से, तो ये हो गया पायरन स्ट्रक्चर. अब आते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर पर. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था? कार्बन नंबर 1 पर OH था राइट हैंड पर. राइट हैंड लोअर पोर्शन को शो करते हैं, तो HOH, फिर था HOH, फिर था OH था, देखो लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड अपर पोर्शन को शो करते हैं, तो OH हो जाएगा, फिर हो जाएगा HOH, फिर हो जाएगा CH2OH 5 कार्बन पर. ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर. अब आते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज. कार्बन नंबर 1 पर OH था लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड अपर पोर्शन को शो करते हैं, तो OH हो जाएगा, फिर HOH हो जाएगा, फिर OH हो जाएगा, फिर HOH हो जाएगा, फिर CH2OH हो जाएगा. इसको कहते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज. आज के लिए इतना ही था गाइस. थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना.